देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आस्था नूपुर। कृष्णा, नहीं अम्मा। देखो घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, होने दो, तुम ध्यान मत दो उस पे। हाँ, मम्मी खाना लेकर आई है, फटाफट खा के सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना। लेकिन नहीं मम्मी नहीं बेटा, कोई सवाल नहीं। मम्मी कह रही है ना, मम्मी की बात मानो प्लीज। भगवान करेंगे कृष्णा वापस लौट कर आ जाए जल्दी। चलो खाना लगाती हूँ तुम दोनों का। घर से जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते। अब हमारे बेटे को ही देख लो। हुआ जी बाबूजी। हमारा खाना अंदर ले आना। जी। चलो चलो। कृष्णा लौटोगा कि नहीं लौटोगा? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा आया क्या? हाँ, रात को 2 बजे तक तो हम जग रहे थे, तब तक नहीं आया था, लेकिन उसके बाद हमारी आंख लग गई, फिर आया था क्या? छोले भटूरे लाया वो? हाँ, नहीं आया वो। नहीं आया। हाँ, शाम तक अपनी कमाई से अपनी बहनों के लिए 2 प्लेट छोले भटूरे तो लेकर ही वापस आऊंगा। अगर नहीं लेकर आया ना, तो यहाँ अपना मुंह दिखाने मत आना, वहीं से बाहर की ओर निकल जाना। यशोदा भाभी, रात भर मैंने और पुलिस ने खूब ढूंढा, जहां जहां कृष्णा जा सकता था वहां वहां ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। यशोदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे ना कमा पाया हो और उसने सोचा हो कि घर खाली हाथ जाने से अच्छा है कि घर ही ना जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी। आस्था नूपुर को जगाकर स्कूल के लिए रेडी करना है, मुझे जाना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यशोदा, मनोज बेटा कहीं से भी ढूंढ कर ला कृष्णा को। बेटा तो पहले ही छोड़कर चला गया हमें, अब पोते को नहीं खो सकते। अच्छा ही हुआ ना भाग गया, भला टली। लीजिए आप चाय पीजिए, इसी खुशी में बनाई है हमने, गर्मा गर्म, बहुत अच्छी बन गया। हम ना ये सोच रहे थे आज मंगलवार है, तो हम ना अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाते और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी सुबह आए ही ना कि जब कृष्णा की शक्ल देखनी पड़े। क्यों जिज्जी? हाँ तो चलते हैं ना, सब लोग मंदिर चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई ऐसी सुबह ना आए कि अम्मा और भाभी परेशान घर से बाहर घूमती रहे। अरे अरविंद भैया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं? अगर कोई चीज गलत जगह पे ढूंढी जाएगी तो भला कैसे मिलेगी? अब यशोदा रानी और अम्मा दोनों जने कृष्णा के गंदे खून में अपने घर का रंग ढूंढेंगी, अपने परिवार को ढूंढेंगी, तो कैसे मिलेगा? भाग गया, चलो अच्छा हुआ। है? अरे हम सब लोग तो यही चाह रहे थे, है? हम तो कह रहे हैं भगवान जी की भी यही मर्जी थी। हाँ जिज्जी, सब नहीं चाहते थे, मैं नहीं चाहती थी, अम्मा नहीं चाहती थी, आस्था नूपुर अरविंद भैया का आधा मन नहीं चाहता था, घर का आधा हिस्सा नहीं चाहता था, पड़ोस के 20-25 लोग नहीं चाहते थे कि कृष्णा घर से चला जाए, और चला नहीं गया है कृष्णा, अब दोनों ने मिलके भगाया है उससे। अरे तो फाइनली भाग ही तो गया ना, है? बेकार चिल्ला रही हो, खड़े खड़े आंसू बहा रही हो, बताओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो बात है
वो सच साबित हो गई कि कृष्णा तुम्हारे पति और हमारे भाई का ही बेटा है। कैसे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो वो घर छोड़ के भाग गया, और अब ये 250 रुपया नहीं कमा पाया शाम तक तो शर्म के मारे कहीं भाग गया। बड़ा कह रहा था कि पैसा कमा के लाएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे अपनी दोनों बहनों की। शर्म के मारे ही नहीं आया बेचारा। 250 रुपए का बोझ नहीं था उस पर, बल्कि तुम दोनों ने उसके दिमाग में अपनी बातों का बोझ भर दिया था कि अगर वो आस्था नुपुर के लिए छोले भटूरे लेकर नहीं आ पाया तो वो गैर जिम्मेदार साबित होगा, इसीलिए नहीं आ रहा वो। अच्छी चाल चल रही हो तुम दोनों। अम्मा, आपको चाकू, ब्लेड, छुरी लगाकर जितनी बातें छीननी है ना, छीन लीजिए, लेकिन 100 बातों की एक बात तो है कि कृष्णा भगौड़ा है और भाई साहब की तरह ही है। महुआ, जुबान संभाल के, जरा तमीज से बात करो। अम्मा और भाभी से तुम भैया के बारे में बात कर रही हो, समझी? तमीज से ही बात कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं ना हम सब सच बोल रहे हैं। और भाभी, जो बताकर जाता है ना उसे कहते हैं कि गया है, और जो इस तरह से जाता है उसे कहते हैं कि भाग गया है। और भाग गए को क्या कहते हैं ये तो अभी हमने कहा ही था। अम्मा, आप आ गए, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। हाँ, यशोदा रानी, अब भाई देखो जो चला गया उसके बारे में क्या सोचना, भाग गया जाने दो। तुम्हारी कितनी प्यारी प्यारी 2 बच्चियां हैं, अंदर भीतर कमरे में सो रही हैं, जाओ जाके उनको देखो, जाओ। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं आप? चलिए ना बाहर। अरे बाहर चलकर खुशियां मनाते हैं। आज तो आपके मन की मुराद पूरी हुई है। कृष्णा घर छोड़कर चला गया, तो चलिए, यही चाहते थे ना आप? हाँ, यही चाहते थे हम। ये घर उसका नहीं था, अच्छा हुआ चला गया। अब जो बचे हैं बस वही लोग हमारे परिवार का हिस्सा है। और जैसे सब ने मिलकर इस कृष्णा को घर से बाहर निकाला है ना, ठीक वैसे ही सब मिलकर एक न एक दिन अशोक को इस घर में वापस लेकर आएंगे, देख लेना तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक कृष्णा के जैसा नौकर भी ले आइएगा, जो दिन भर आपकी 1000 बातें सुनने के बाद भी ना नाराज ना हो, बस बड़े मालिक करता रहे। जितनी बात आप उस बच्चे को सुनाते थे ना, उसकी आधी भी अगर हमने अपने बेटे अशोक और अरविंद को सुनाई होती ना, तो वो हमसे नाराज हो जाते, हमसे बात नहीं करते कभी। और देखिएगा, नौकर ऐसा ढूंढ कर लाइएगा जो साड़ी पहनकर आपकी पोतियों को हंसा सके। जिस दिन से उसको पता लगा ना कि आपको धूल से एलर्जी है, तो रोज वो बच्चा यहाँ आकर आपका बिस्तर झाड़ कर जाता था। फिर गुस्से में आप चाहे कितना ही उस पर बड़बड़ाते रहे। तो जाइए, ढूंढ कर लाइए ना कोई ऐसा नौकर। बस करो मालती, नौकर था वो, इसलिए नौकरों वाले काम करता था। पोता समझकर रोने की बजाय उसे नौकर समझकर भूल जाओ। नौकर नहीं है वो, ये उसकी बदकिस्मती कि उस बेचारे की मां की शादी उसके बाप से नहीं हो पाई, वरना सीना ठोक के वो आपसे अपना हक मांगता। और सारी सच्चाई जानने के बाद ना आपकी हिम्मत नहीं होती उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की, उसे नौकर कहने की। यही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। समाज के नियमों के विपरीत पैदा हुआ बच्चा है वो। और ये सब उस माला का रचा हुआ षड्यंत्र है। उसी ने हमारे भोले भाले अशोक को अपने प्यार के जाल में फंसाया और ये सब कांड कर दिया। गलती सिर्फ औरत की नहीं होती जी। औरत अपना सब कुछ सिर्फ उसी को देती है जिससे वो प्यार करती है। अगर ये
माला की गलती है तो उससे कहीं ज्यादा आपके बेटे अशोक की गलती है। समाज मर्दों की गलती पर ऐसे पर्दा डाल देता है जैसे गलती करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं। जो सच होगा वही कहेंगे, फिर चाहे उसकी तपिश में हमारा अपना बेटा ही क्यों न झुलस जाए। नुपुर जल्दी करो, तुम दोनों को छोड़ के फिर मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। हाँ जी, हो गया जा। ब्लैक और व्हाइट क्या है मम्मी, मैं खुद ही कर लूंगी। कृष्णा कहाँ हो तुम? जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो तुम। दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो, कोई है? मुझे मेरी मैडम जी के घर जाना है, मुझे खोलो। कोई है? मुझे यहाँ से जाना है। मैडम जी वहाँ इंतजार कर रही होंगी। बड़ी कभी आप नुपुर को छोले भटूरे कैसे खिला पाऊंगा? समझ नहीं रही हैं आप मैडम जी। और वकील साहब आप भी इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। अरे आपके पास तो दिन भर ऐसे केस आते होंगे कि आज एक बच्चे को किसी ने अडॉप्ट किया और 4 दिन बाद वो घर छोड़कर भाग गया। ये बिना माँ बाप के बच्चे होते ही ऐसे हैं। किसी घर में रहेंगे तो वहां के कायदे कानून तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसलिए इन्हें आदत हो जाती है सरकार के पैसों पर अपनी मर्जी से जीने की। आप बेवजह परेशान हो रही हैं कृष्णा के लिए। आपने और हमने मिलकर ढूंढा ना उसे रात भर, मिला क्या? बात मानिए और घर जाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना ही कृष्णा अनाथ है और ना ही वो घर छोड़ के भागा है। हाँ, ये बात अलग है कि ऑफिशियली उसके बाप का नाम उसे नहीं दिया गया है, लेकिन उसने वादा किया है मुझसे कि जब तक मैं नहीं कहूंगी वो उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो कैसे जा सकता है कहीं? मेरे लफ्जों की इतनी कीमत तो करता है कृष्णा। अब आप समझना ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? यशोदा भाभी, ये भी तो हो सकता है ना कि घर में आपके और उसके साथ घर में रोज इतनी प्रॉब्लम होती है। उसने सारी प्रॉब्लम की वजह खुद को मान लिया हो और इस बात से वो लड़ ना पाया हो और थक गया और रोज की बातों से जूझते जूझते। और ये भी तो हो सकता है ना कि उसने सोचा होगा कि उसके चले जाने से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और अगर मैडम इसके बाद भी आपको किसी पर शक हो या आपको लगता हो कि कृष्णा की किसी के साथ कोई दुश्मनी है तो बताइए हमें। आपकी तसल्ली के लिए हम उस एंगल से भी छानबीन कर लेंगे। मैं भी थक गया था इस खेल से। अब खुलेआम खेल खेलने में ज्यादा मजा आएगा। कृष्णा को मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। वरुण ने तो कहीं कुछ नहीं किया होगा। नहीं भाभी, वरुण कैसे हो सकता है? उसको तो पूछताछ के सिलसिले में पुलिस सूरत ले गई है।
मैंने उसका ट्रैक रखा है। वो अभी सूरत की किसी जेल में होगा। नहीं नहीं, वरुण नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो भैया, ये तो मुझे पता है कि कृष्णा घर छोड़कर भागा नहीं है। ठीक है, हम अपनी तलाश जारी रखेंगे। जैसे कोई खबर मिलती है आपको बताते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, आप ये सोचकर ढूंढिए कि कृष्णा भागा नहीं है। और भैया जरा पता करवाइए कि वरुण वहां लॉकअप में ही है। मैं कोशिश करता हूँ भाभी। पता नहीं कहाँ है मेरा कृष्णा। कृष्णा आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ, वरुण अंकल, आप? हाँ, वरुण। तुझे क्या लगा तेरी यशोदा मैडम जी मुझे जेल भिजवाएगी और मैं वहीं सरता रहूंगा? भाग आया अपना बदला लेने के लिए, और अपना बदला लेने के लिए मैंने तुझे निशाना बनाया। तू ना मछली का वो कांटा है जो सबके गले में चुभ रहा है। कब से सोच रहा था तुझसे बदला कैसे लूं, लेकिन देख किस्मत, तू गिरा, और गिरा भी तो कहां? सीधा मेरी झोली में फपा। अब मुझे ऐसे बाहर जाने दीजिए ना प्लीज, दरवाजा खोलो। चुप! और तू यहां से तभी बाहर जाएगा जब मैं चाहूंगा, समझा? यशोदा ने मेरे साथ बदतमीजी ना की होती, मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता, तू आराम से प्यार से मेरा बेटा बनके मेरे साथ वहां से आ गया होता, तो ये सब नहीं होता ना। अरे अरविंद से डील हो गई थी, मैं तुझे किसी अच्छे अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देता, महीने के महीने मुझे पैसे मिलते, तू भी किसी तरह पली जाता। पर अफसोस है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना, जाने दीजिए मुझे। वहाँ पे मैडम जी बहुत परेशान हो रही होंगी, और सबको लग रहा होगा कि मैं छोले भटूरे के लिए पैसे नहीं छोड़ पाया, इसलिए भाग गया। मैं भगोड़ा नहीं हूँ। सही कहा तूने, भगोड़ा नहीं है तू, तुझे तो मैं यहाँ लेकर आया। लेकिन ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता, और तुझ तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। एक हफ्ते के अंदर मैं तुझे ऐसे खतरनाक लोगों को बेच दूंगा जो तुझे इस शहर से तो क्या, इस देश से भी बहुत दूर ले जाएंगे। फिर वो तुझसे तस्करी करवाए, तेरे बॉडी पार्ट्स निकाल के कहीं बेच दे, या अपने मकसद के लिए तुझे बम से उड़ा दे। आप प्लीज ऐसा मत करिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। कोई है? दरवाजा खोलो ना प्लीज, कोई है? जोर से चिल्ला, यहाँ दूर तक तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। कोई है? दरवाजा खोलो ना प्लीज, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो ना। अब हिसाब बराबर हुआ यशोदा, तुमने मुझसे बदतमीजी की, मुझे थप्पड़ मारा, और मैंने कृष्णा को गायब कर दिया। अब जिंदगी भर तुम्हें यह लगेगा कि पति के साथ साथ सौतेला बेटा भी भगोड़ा निकला। कोई है? दरवाजा खोलो ना प्लीज, दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो ना, कोई है? वरुण अंकल प्लीज मुझे
मैडम जी, अब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये कृष्णा आपको छोड़कर कभी भाग सकता है। ये कृष्णा आपसे दूर कभी नहीं भाग सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। कृष्णा कृष्णा कृष्णा